नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, और एग्जाम डेट के साथ ही हम बात कर रहे हैं 24,800 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नई भर्ती को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पुरानी पूरी नहीं और नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में जो नए बीएड करने वाले छात्र हैं, नए का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि पुराने वाले छात्रों के लिए नहीं है, नए और पुराने दोनों के लिए है। लेकिन नए छात्रों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा राहत की खबर है, क्योंकि उनके लिए वर्तमान में कई सारी भर्तियां आप सभी के सामने निकल कर आ गई हैं। जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी गेट को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी जो वो भी आने वाले समय के अंदर जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी। अब एक नई चीज आप सभी के सामने फिर से आ गई है, और वो है टीजीटी और पीजीटी को लेकर, यानी कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडॉफर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। अभी तक टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो चीजें चल रही थी वो निश्चित तौर पर यही थी कि जो पुरानी परीक्षा है उसको किस तरीके से आयोजित किया जाए, पुरानी परीक्षा को लेकर जो आप सभी का आयोजन है वो किस तरीके से देखने के लिए मिले। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, जो पुरानी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से इसका विज्ञापन जारी किया गया था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का बोर्ड हटने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का वहां पर बोर्ड लग गया था, और उसके बाद से कहीं ना कहीं इसकी परीक्षा को लेकर इंतजार किया जा रहा था। अब परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए तो आयोग के माध्यम से जो तैयारियां आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही थी, जो उसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई कमी थी, जिसकी वजह से किसी न किसी कारण पर इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। आयोग ने ऑफिशियल तौर पर तो कोई कारण बताया नहीं, लेकिन हाँ, बार बार परीक्षा स्थगित हुई। अभी 21-22 की तारीख को लेकर भी जानकारी आयोग ने दी तो थी, लेकिन ना तो उसका स्थगित स्थगित करने का नोटिस आया, और ना ही इसके साथ ही आयोग के माध्यम से इस परीक्षा को लेकर प्रोसेस स्टार्ट किया गया। अब ऐसी कंडीशन में जब आयोग टीजीटी और पीजीटी की पुरानी परीक्षा को नहीं करा पा रहा है, वहां पर वो नई भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं, सुनकर के आपको निश्चित तौर पर अजीब लगेगा। एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, और ये जानकारी है टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि जैसे ही आयोग के माध्यम से कोई जानकारी मिलती है, मैं आप सभी को दे देता हूँ। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ जो जानकारी देखने के लिए मिली वो नई भर्ती को लेकर भी है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कि सर इसको लेकर क्या अपडेट है, तो मैंने इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया कि आयोग के अंदर क्या चल रहा है, और निश्चित तौर पर जो नई भर्ती के बारे में चीज़ें क्या निकल कर के आ रही हैं। एक बड़ी जानकारी मुझे देखने के लिए मिली, और वो जानकारी है 24,000 से अधिक पदों पर टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अब 24,000 पदों की जो बात यहाँ पे की जाती है, वो डाटा है जो शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी के माध्यम से पेश किया गया था विधानसभा के अंदर। माध्यमिक शिक्षा मंत्री, जिनका हाल ही में एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था, देखा होगा वीडियो आपने। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उस डाटा के आधार पर आयोग के माध्यम से तैयारी शुरू कर दी गई। आयोग का कहना है कि वो नई भर्ती को लेकर भी प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, और ऐसे में लगातार संबंधित विभाग के माध्यम से उन्होंने इसके संबंध में तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मैं आपको एक न्यूज़ भी दिखाता हूं इसके बारे में जो देखने के लिए मिली है, फिर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो इस भर्ती को लेकर इंतजार भी कर रहे होंगे, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो पुरानी भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं। ये न्यूज़ आप सभी के लिए भर्ती के बारे में 1-2 दिन पुरानी हो सकती है, लेकिन काम की है। लिखा हुआ है कि बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा विभाग तक की शिक्षक भर्ती को लेकर तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब सबसे पहले, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग अब सबसे पहले पोर्टल की कमियों को दूर करेगा। लिखा हुआ है कि सोमवार को हुई आयोग में बैठक में, यानी कि इस सोमवार जो पिछला सोमवार निकला उसमें जो बैठक देखने के लिए मिली थी, उस बैठक में होता क्या है वो आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि आयोग की बैठक में सहमति बनी कि एनआईसी और हितधारक जो विभाग हैं कहीं ना कहीं उनके साथ में संयुक्त बैठक कर पोर्टल की कमियां दूर की जाएंगी, ताकि विभाग से रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हो सके। आयोग को इसके लिए कार्मिक विभाग से पत्राचार कर एनआईसी के अफसरों संग बैठक करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि कार्मिक विभाग ने आयोग ने कहा है कि वह स्वयं एनआईसी के हितधारकों के साथ बैठक कर लें, और पोर्टल पर जो भी बदलाव है उसको मंजूर कर लिया जाए। और टीजीटी पीजीटी को लेकर तो आप जानते हैं कि जो 24,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, उनको लेकर ही यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन दिनों नई भर्ती को लेकर पूरा फोकस बना करके रखा हुआ है, और वो चाहता है कि कैसे भी ना कैसे करके
नई टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या कोई भी नई शिक्षक भर्ती हो, उसके अध्याचन उनको मिल जाए। अब सुन करके थोड़ा अजीब लगता है कि ये वही आयोग है जो एक परीक्षा को कराने के लिए इस साल के जनवरी से प्रोसेस को स्टार्ट किया था। जनवरी से लेकर के 4-5 बार परीक्षा स्थगित कर दी, कुछ बार ऑफिशियल तो कुछ बार अनऑफिशियल, है ना। जनवरी में परीक्षा कराने को लेकर सोचा, नहीं हो पाई, फरवरी मार्च में गए, चलो एक हो गई, दूसरी नहीं हो पाई, उसके बाद में चलो वो भी नहीं हुई थी, अप्रैल में हुई थी। उसके बाद अप्रैल मार्च से मई जून में आते हैं, जुलाई अगस्त में आते हैं, और अब जुलाई चल रहा है, अभी तक परीक्षा नहीं हो पा रही है। और ये आयोग है कि नई भर्ती को लेकर तैयारी शुरू कर चुका है। अब मुझे इसके बारे में और भी जानकारी देखने के लिए मिली है। अधिकारियों का कहना है कि जो आपका पोर्टल है उसको लेकर एज सून एज पॉसिबल आयोग के माध्यम से जो भी कमियां उनको दूर कर लिया जाएगा। और अधिकारी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी, यानी कि जल्दी से जल्दी का मतलब है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में इस पोर्टल से संबंधित जो भी समस्या उनका निवारण करने के बाद में आयोग नई भर्तियों के लिए अध्याचन लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। सवाल तो यही होगा कि चलो नई भर्ती के अध्याचन आने चाहिए, नई भर्ती भी आनी चाहिए, कोई संशय नहीं है। सवाल ये है कि नई भर्ती के अध्याचन और नई भर्ती अगर आती है तो कोई परीक्षा होगी कि नहीं होगी, कि ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे भी कहते हैं, देखो जो नए बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो पॉजिटिव है कि आप लोग किताबें उठा करके प्रिपरेशन शुरू कर दो। जो पुराने बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो तो अभी यही कहेंगे पहले पुरानी भर्ती पूरी कर लो। अब जब बात पुरानी की हो रही है तो नई को लेकर तो मैंने आपको बता ही दिया है। पुरानी के बारे में थोड़ी चीज़ें और क्लियर कर देते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आपकी नई एग्जाम डेट आनी है ना, 21-22 को तो होनी नहीं है, कंफर्म हो चुका है, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा। बाकी अगर अभी भी नहीं है तो चलो परसों 21 है और उसके बाद 22 है। लेकिन अगर बात की जाए नई एग्जाम डेट के बारे में तो जो चीज़ें मुझे मिली मैंने आपको दोपहर को बताई भी थी कि शासन स्तर पर एक बैठक भी हुई है। उस बैठक के अंदर जो कहीं ना कहीं आयोग के अधिकारी हैं उनके साथ डिस्कशन किया गया है। और जो मुझे जानकारी मिलकर निकल कर के सामने आ रही है कि शासन की तरफ से जो बैठक में कहा गया है उसको चीज़ों को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने के लिए आयोग मंगलवार को एक बैठक करेगा। और उस बैठक के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर हो सकता है कि सोमवार कोई बैठक हो जाए, हो सकता है। उसकी वजह है कि अगर सभी अधिकारी मौजूद होते हैं तो सोमवार या मंगलवार, इन दोनों में से किसी एक दिन आपको जो बैठक वो देखने के लिए मिलेगी। और अगर सारी चीज़ों पर सहमति बनती है या चीज़ें सही पाई जाती हैं तो उसके बाद में नई भर्ती को लेकर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा स्थगित का नोटिस जारी करने की अभी उनकी मंशा है नहीं है। वजह मैंने आपको बताई है, विवाद। क्योंकि अगर फिर से परीक्षा स्थगित का नोटिस आएगा तो सोशल मीडिया पर आयोग ट्रोल हो जाएगा। और आयोग सोच रहा है कि क्यों ना इस बार नई तारीख के साथ ही नोटिस जारी किया जाए, इससे अच्छा है चाहे थोड़ा समय ले लिया जाए। सही है गलत आप भी जानते हैं, पूरे तरीके से गलत है कि एक परीक्षा की तारीख 21-22 जारी की थी और अभी तक मुड़ करके बताया नहीं कि परीक्षा होगी कि नहीं। समाचार पत्रों में रोज जानकारी आ रही है लेकिन आयोग मौन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।